सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुख़ा निस्ब कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। मुबारकबाद के काबिल हैं, रात के 1 बजे के बाद का वक्त है। अगर कन्वर्ट किया जाए गर्मी के मौसम में तो ठीक रात के 3:30 बज रहे हैं। और इस मौसम में बैठना कोई आसान काम नहीं है। मैं बार बार मुबारकबाद दूंगा आप हजरात को। फर्श ज़मीन पर बैठे हैं और ज़मीन से नमी पैदा होकर ऊपर की तरफ आ रही है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम जो जिस नीयत के साथ हाजिर हुआ है, अल्लाह सबकी जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को, मकासद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। देख रहे हैं आप हजरात पंडाल की क्या हालत है, ऊपर से टपक रहा है, नीचे से सर्द मौसम है। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम जिस बुजुर्ग के उर्स में हमारी आपकी हाजिरी हुई है, क्या नाम है दादा मियाँ, बहरहाल है जी जी, बहरहाल दादा मियाँ कह लूँ, दादा मियाँ के उर्स में हमारी आपकी सबकी हाजिरी है हो रही है। अल्लाह इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मौला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बाद इशा से अब तक जिन हमारे अइम्मा हजरात ने, हमारे शोरा हजरात ने, खुतबा ने नाते पढ़ी, मनक़बत आप हजरात ने सुनी, अल्लाह रसूल की बातें सुनी, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं भी थोड़ी देर आप हजरात के दरमियान हाजिर हुआ हूँ। कोशिश करूँगा बेटा, ए बाबू बेटा आराम से बैठ जाओ, घुसड़ी मुसड़ी कर लो, बैठ जाओ बैठ जाओ। समझ रहे हैं, देहाती बोली है ना, आप चिपक के बैठ जाओ आराम से। एक मिनट बेटा ऐसा मत करो, सुन लो थोड़ी देर। ये पीपल्स आने के बच्चे हैं, सब मजबूत बहुत हैं यार, अभी तक ठंड में बैठे हैं। हाँ, बड़े मजबूत हैं इस इलाके के लोग, अच्छी समाते हैं। जा रहे हो बेटे, जा रहे हो, बैठ जाओ। अच्छा, ऐसे मौसम में 1 नंबर 2 नंबर की हाजत बहुत होती है, तो अगर कोई दिक्कत भी नहीं है, अगर कोई जाना चाहे तो जा सकते हो भाई, कब तक बैठोगे। बहरहाल कुछ बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बच्चे खामोश हो जाएं, थोड़ी देर बैठ लें। हम लोग अल्लाह का बड़ा फजल है कि बुजुर्गों के मानने वाले हैं, बुजुर्गों से प्यार करने वाले हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये कब्र पुजवा है, समझ रहे हैं ना कौन सी जमात है वो, कब्र पुजवा, कब्रों में रखा क्या है। तो मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, मैंने हमेशा, ये इतने सारे कैमरे लग रहे हैं, मैंने हमेशा चैलेंज किया है कि जिन्हें कुछ मज़ारों में देखना है ना कि कब्रों में है क्या, वो मेरे शहर अमरोहा आ जाओ, पता चल जाएगा। 750 साल का ज़माना गुजर गया, आज तक अमरोहा का राजा, अमरोहा का बादशाह आराम फरमा है, मगर 750 साल पहले आपने फरमाया था अगर मेरी कब्र पे बिच्छू रहें या सांप रहें, क़यामत आ जाएगी मगर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। अब लोगों में से न जाने कितने भाई होंगे जो अमरोहा गए होंगे सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाह ताला के दरबार में। आज भी हजरत के दरबार में जाने के बाद आप बिच्छू को उठाकर हाथ पे रखें, हिम्मत नहीं है उसकी, उसकी ताकत नहीं है कि जो डंक मार दे। अच्छा, कुछ तो है जो 750 साल से कब्जा जमाए बैठा है ना, कुछ तो आज भी कुछ तो है। मैं एक बात कहता हूँ यार, हमारे अकीदे में बड़े बड़े हैं, पीपल्स आने वालों, इर्द गिर्द से आने वालों, जुमला मेरा संभाल के रखें आप, बड़ा कीमती जुमला देने लगा हूँ। हमारे अकीदे में बड़े बड़े बुजुर्ग हैं। नौजवानों,
तो हमारे जो अकीदे के बुजुर्ग हैं वो 750 साल से बिच्छू के डंक पे ताला लगा के रखा है, काटता नहीं है, ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। या तो तुम छोड़ के इधर आ जाओ, या तुम्हारे अकीदे में कोई ऐसा हो कि तुम्हारे की कब्र पे खाली मच्छर ना काटे, तो हम सब छोड़ के तुम्हारी तरफ आ जाए। कैसा रहा भाई फैसला? भाई सीधी बात है, बस सीधी बात करने लगा हूं। अल्लाह का बड़ा फजल है, शकील अहमद रजवी ने पूरे मुल्क में, बैरूनी मुल्कों में, और रब का बड़ा एहसान है कि बड़ा छोटा सा मजमा 50,000 1 लाख के मजमे, मैंने बड़े चैलेंज किए ये बात। अगर तुम्हारे की कोई ऐसी कब्र हो कि जहां खाली मच्छर ना काटता हो, तो हम सब छोड़ दें, तुम्हारी तरफ आ जाएं, या फिर तुम हमारी तरफ आ जाओ। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ। एक देहाती जुमला आएगा, समझे आप। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढप कुछ। तरीका चाहिए, और अगर तरीका सीखना है ना, तो अहले सुन्नत वल जमात की जो हमारे नौजवान हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे उलमा हैं, उनसे पूछो कि हम जाके दरबार ख्वाजा गरीब नवाज में कैसे मांगते हैं। तवज्जो आपकी। हम दरबार आला हजरत में जाते हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में खड़े होते हैं, हुजूर ताजुल शरीया अलैहि रहमा की बारगाह में जाते हैं, तो हम किस अदब से मांगते हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मैं सही बात करने लगा हूं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, और खार समझने वालों को भी फूल का इनाम दिया। आपने किस अंदाज से अपनी चाहत का पैगाम दिया। मुबारकबाद के काबिल है। कई बच्चों ने कहा कि भाई हम बड़ी दूर से आए हजरत, आज मेरा इरादा कुछ और था, एक कलाम पढ़ने का, मगर जब फरमाइश है हमारे शायर अहले सुन्नत जनाब तूती नगमा सरा जनाब नवाब रजा रामपुरी ने, भाई ने भी फरमाइश की, तो मैंने इनकी फरमाइश को इग्नोर कर दिया था। वो इसलिए कि स्टाफ का मसला अमल, चलो जाने दो, आज मैं कुछ और पढ़ देता हूँ। फरमाइश होती है हर जलसे में, मगर जब ये मेरी अवाम, मेरे प्यारे बच्चों ने फरमाइश की है, तो अब हक बनता है कि पढ़ा जाए। खैर, नवाब भाई को, हमारे सुहेल साहब को अल्लाह इनकी उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और हमारे चैनल वाले बेचारे बैठे हैं, ये बड़ी दूर दूर से सफर करके आए हैं, अल्लाह इनके कारोबार में भी तरक्की अता फरमाए। अब तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अभी मजा नहीं आया? पीपल्स आने वालों, मेरा बड़ा पुराना जुमला है, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। बोलो सुभान अल्लाह। हाथ ना उठाएं यार, अंदर दबा के रखो, सर्दी का मौसम है, चक्कर में ना पड़ो, बस बोल दिया करो। बोलो सुभान अल्लाह। दाग़े फुरक़त तैबा, नहीं आवाज बढ़िया है, जाने दो, हम पढ़ देंगे। और सर्दी का मौसम में जब माइक क्या करे, हमारी दब रही है। दाग़े फुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़े फुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने। मैंने हाथ उठाने को नहीं कहा, मगर बोलने के लिए मना नहीं किया है। तवज्जो है। जो मदीना देखना चाहते हैं, पीपल्स आने वालों, सबको नहीं बोलना है, तुम्हें कसम है, सबको नहीं बोलना है, बस उसे बोलना है कि जो मदीना देखना चाहता है। फिर जरा मेरे साथ बोल के दिखाएं, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। प्यार में बोले, काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता, और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। किसी आम का कलाम नहीं है, आला हजरत के बेटे हुजूर ताजुल शरिया का लिखा हुआ कलाम है।
जरा सुने मोहब्बत के साथ कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मैं मिल जाता उनके आस्ताने के, अरे खाक में मैं मिल जाता। बोले काश गुंबद देखने को मिल जाता। अब एक शेर बड़ा कीमती शेर है, सुने इंशाअल्लाह मजा आएगा कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर, अरे जिंदगी में मिल जाता, मौत से मिलकर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबद खजरा, पिछले वाले भी बोले काश गुंबद खजरा देखने। अब एक शेर सुने आप हजरात, उनके दर पे अख्तर की, उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर की हसरत होई पूरे, और साइले दरे अक़दस, अरे कैसे मुनफ़इल जाता। काश नारे रिसालत मसलके आला हजरत। फिर बोले काश गुंबद खजरा देखने, और बढ़ाओ आवाज, वॉल्यूम और बढ़ाओ जरा ठंड में। काश गुंबद खजरा देखने मिल जाता, काश गुंबद खजरा। कौन से